हेलो डियर फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आपके अपने चैनल एजुकेशन पाठशाला में आपका स्वागत है। आज हम यूपी बोर्ड क्लास 10th के सब्जेक्ट मैथमेटिक्स के प्रश्न क्रमांक 8 जो प्रश्नावली 4.2 का प्रश्न है, जो x² - 1 का वर्ग बराबर 2 का क्यूब को हल कीजिए। यहाँ पर हमें x के मान को ज्ञात करना है। अब हम इसे हल करते हैं। यहाँ पर सर्वप्रथम हम प्रश्न को लिख लेते हैं। अब इसे इसी प्रकार आगे बढ़ते हुए हम प्रश्न को हल करते चलते हैं। यहाँ पर हम देखें, जब हम 1 का वर्ग करें तो यह संख्या 1 प्राप्त होती है, और जब 2 का क्यूब करें तो यह संख्या में 8 प्राप्त होती है। और जब हम 1 को पक्षांतर करें, पक्षांतर के बाद हमेशा संख्या दूसरे पक्ष में धनात्मक हो जाती है। इसलिए यहाँ पर जब हमने -1 को पक्षांतर किया तो यह +1 के रूप में हमें प्राप्त हुई। अब हम इसको आगे और देखें, तब हमें इस प्रश्न में पता चलता है कि जब 8 और 1 को जोड़ें तो यह संख्या 9 प्राप्त होती है। जो संख्या 9 यह संख्या 3 का वर्ग है। इसलिए हम इसको x² बराबर 3 का वर्ग लिख देते हैं। और जब हम x का मान निकालें तब हम लिख सकते हैं x बराबर यहाँ से जब वर्ग को हटाएं तो यह संख्या रूट के रूप में दूसरे पक्ष में जाती है। और इसका अर्थ होता है कि जिस संख्या पर वर्ग लगा है उस पर अगर रूट लगा है, अर्थात वर्गमूल का चिन्ह लगा है, तब हम कह सकते हैं यहाँ पर x के मान ±3 के रूप में प्राप्त होते हैं। इसलिए स्पष्ट है, अतः x के मान क्रमशः, यहाँ पर प्लस और माइनस का अर्थ है एक x का मान धनात्मक और दूसरा मान ऋणात्मक है। इसलिए हम लिख सकते हैं क्रमशः 3 तथा -3 है। अब हम इसी श्रेणी में आगे प्रश्न 9 को देखेंगे। जो प्रश्न दिया है 2x² - 5 का वर्ग बराबर 5 का वर्ग को हल कीजिए। यहाँ पर भी x के मान को ज्ञात करना है। अब हम प्रश्न पहले वाले की तरह करते हैं। यहाँ पर हम सर्वप्रथम हल लिखकर प्रश्न को लिखे हुए स्वरूप में सर्वप्रथम लिख लेते हैं। अब हम इसी प्रकार प्रश्न को आगे बढ़ते हुए क्रम में देखेंगे। यहाँ पर जब हम 5 का वर्ग और इधर 5 का वर्ग करें तब हमें संख्या इस प्रकार प्राप्त होती है। इसका अर्थ है यहाँ पर -25 और +25 जो दूसरे पक्ष में, जब हम इस 25 जो ऋणात्मक हैं उन्हें हम जब दूसरे पक्ष में भेजें तो यह संख्या दूसरे पक्ष में जाने के बाद धनात्मक रूप में प्राप्त होती है। अब हम देखें तो यहाँ पर यह संख्या जोड़ने के बाद
हमें 50 प्राप्त होती है। इसलिए यहाँ पर हम आगे और हल करें तो यहाँ पर जो एक्स स्क्वायर का गुणांक यहाँ 2 है, जब इसको हम हटाएं तो यह संख्या दूसरे पक्ष में अर्थात 50 के बट्टे में लिखी जाती है। इसलिए हम कह सकते हैं यहाँ पर एक्स स्क्वायर का मान 25 है। लेकिन यहाँ देखें तो हमें पता चलेगा कि यह जो दूसरे पक्ष में लिखी हुई संख्या 25 यह 5 का वर्ग है। इसलिए हम यहाँ पर जब x का मान निकालें तो इस वर्ग को जब हटाएं तो दूसरे पक्ष में वर्गमूल अथवा रूट के रूप में दूसरे पक्ष में पक्षांतर होता है। और यहाँ पर देखें तो x का मान, क्योंकि इस पर वर्ग, इस संख्या पर वर्ग है और इस पर रूट लगा हुआ है, इसलिए यह वर्ग इस रूट को हटा देता है और इस प्रकार यहाँ पर x के मान ±5 के रूप में प्राप्त होते हैं। इसलिए हम कह सकते हैं अतः x के मान क्रमशः +5 तथा -5 हैं। इसी क्रम में प्रश्न अगले को देखेंगे जो निम्न प्रकार है। प्रश्न जो इस प्रकार है, दिया है x² 2 = 8 को हल करो। अब हम यहाँ पर x के मान को ज्ञात करना है। यहाँ पर सर्वप्रथम हम हल लिखकर प्रश्न को सर्वप्रथम लिख लेते हैं और हम देखें तो यह एक क्रॉस भिन्न है। क्रॉस का अर्थ है यहाँ पर जब बराबर है तो इस 2 को यहाँ पर और इस 8 के नीचे 1 मान लेते हैं, क्योंकि हमें पता है जब 1 का भाग 8 में दें तब संख्या में 8 ही प्राप्त होती है। इसलिए हम किसी भी संख्या के हर में 1 मान सकते हैं। अब हम 1 का गुणा x² से करें तो उस संख्या पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। इसलिए यहाँ x² और यहाँ पर 2 का गुणा जब 8 से करें तो यह संख्या हमें 2 × 8 के रूप में प्राप्त होती है और लिख सकते हैं x² बराबर 2 का गुणा 8 से करें तो यह संख्या 60 प्राप्त होती है। इसलिए आगे देखें तब हम पता करेंगे कि 16 जो एक संख्या है यह 4 का वर्ग है। इसलिए हम इसको 4 के वर्ग के रूप में लिख देते हैं और इससे स्पष्ट है कि यहाँ पर जब x का मान निकालें तो यह जो वर्ग है यह दूसरे पक्ष में जाने के बाद यह रूट के रूप में परिवर्तित हो जाता है और लिखी हुई संख्या पर लग जाता है। इस प्रकार यहाँ देखें x का मान ±4 के रूप में प्राप्त होता है। अतः लिख सकते हैं
x का मान क्रमशः -4 हैं। इस प्रकार हम अगले प्रश्न 11 को देखेंगे जो निम्न प्रकार है। यहाँ प्रश्न 11 में दिया है 3x² - 4y² बराबर 11 में यदि x बराबर 2 हों तो y का मान ज्ञात कीजिए। अब हम इस प्रश्न को हल करते हैं और देखते हैं यहाँ पर y का मान क्या है, क्योंकि हमें पता है। यहाँ लिखेंगे हल। यहाँ सर्वप्रथम हम प्रश्न को लिख लेते हैं। और हम यहाँ पर इस समीकरण में x बराबर 2 रखने पर जब हम इस समीकरण में 2 रखेंगे तो हमें पता है कोई y का मान प्राप्त होता है। यहाँ पर x बराबर 2 अर्थात यहाँ लिखेंगे 3 × 2 का वर्ग, क्योंकि हमने x के स्थान पर 2 रखा है इसलिए x पर 2 घाते हैं, इसलिए हम यहाँ पर 2 रखने के बाद इस पर 2 घात लगा देते हैं और यहाँ पर -4y² जो संख्या लिखी हुई है उसे जैसा का तैसा लिख देते हैं। अब हम देखते हैं जब हम इनको कैलकुलेट करें तो हमें संख्या निम्न प्रकार प्राप्त होगी। यहाँ पर जब 3 और ये 2 का वर्ग करें तो यह संख्या हमें 4 प्राप्त होती है। इस प्रकार हम लिख सकते हैं 4y² बराबर 11। यहाँ पर जब हम इनका आपस में गुणा कर लें, संख्या 12 - 4y² बराबर 11 के रूप में लिखी जाती है। अब हम जब 12 को पक्षांतर कर दें तो हमें संख्या 11 - 12 लिख देते हैं। और इस प्रकार जब हम इसे हल करें आगे तो हमें संख्या -4y² बराबर -1 संख्या प्राप्त होती है। यहाँ दोनों पक्षों में माइनस चिन्ह है, इसलिए हम इसे आपस में हटा देते हैं, क्योंकि यहाँ से जब ये माइनस चिन्ह इस पक्ष में जाता है तो यह धनात्मक रूप में परिवर्तित हो जाता है और इसलिए हम सीधा माइनस चिन्ह से हटा सकते हैं। यहाँ पर जब y² का मान निकालें तो हमें संख्या 1/4 प्राप्त होती है, क्योंकि जब भी कोई y² का गुणांक संख्या के रूप में है तो वह दूसरे पक्ष में जाने के बाद उस दूसरे पक्ष में लिखी हुई संख्या अर्थात 1 के हमेशा हर में जाती है। यहाँ पर जब हम यहाँ पर जब हम इस संख्या को देखें तो यह 1/2 का वर्ग है और इसका अर्थ है कि यहाँ पर जब हम y का मान निकालें तो इस संख्या के उठाए गए वर्ग को जब इस संख्या के पास भेजें तो यह रूट के रूप में परिवर्तित हो जाता है। इस प्रकार यहाँ लिख सकते हैं y का मान √1/2 का होल स्क्वायर रहेगा, क्योंकि यहाँ होल वर्ग है इसलिए इस पर भी होल वर्ग और यहाँ से जब रूट हटा है तो यह संख्या यहाँ से वर्ग हटा है तो यह संख्या दूसरे पक्ष में रूट के रूप में
परिवर्तित हो जाती है। यहाँ पर y का मान देखें तो लिख सकते हैं ±1/2, क्योंकि पता है हमें जब भी किसी भी संख्या से वर्ग को हटाते हैं और उस पर लगे रूट को सॉल्व करते हैं तो वह भीतर लिखी हुई संख्या का मान प्लस माइनस के रूप में आता है। अतः लिख सकते हैं y के मान क्रमशः +1/2 तथा -1/2 हैं। अब हम इस प्रकार प्रश्न 12 को नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। इस प्रकार के हल के लिए हमारे चैनल एजुकेशन पाठशाला को आप विजिट करें। थैंक यू।